हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक हैं और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे आपको हमारी हर न्यू वीडियो मिलती रहेगी। लेट्स गो स्टोरी टाइम। और प्रिंसेस एजेंट में दिखाया जाता है यानसुन जा रहा होता है क्यू के पास कि वो उसकी हेल्प कर सके और फिर क्यू को दिखाते हैं जो हिस्से से कहती है तुम आम लोगों को यहाँ से निकालो। और फिर क्यू लड़ने के लिए जाती है। वी स्टेट की आर्मी बहुत ही कोशिश करती है और वो ऊपर चढ़ सके और होनशेंग सिटी में दाखिल हो सके, पर होनशेंग सिटी की आर्मी उनको बार बार तलवार मारकर या हर तरीके से मारकर गिरा देती है। तो कुछ वी स्टेट के लोग पहुंच जाते हैं ऊपर, तो फिर क्यू उनसे लड़ती है और उनको मार डालती है। और फिर फाइनली होनशेंग सिटी की वी स्टेट के लोग दरबार तोड़ देते हैं और फिर चाओ को दिखाते हैं जो बहुत ही खुश हो रही होती है। ये देखकर अंदर जाने का हुक्म देता है और फिर उनकी आर्मी अंदर जा रही होती है। और हिस्से को दिखाते हैं जो आम लोगों को बचा रहा होता है और यहाँ से सेफली निकाल रहा होता है। और फिर हिस्यू और उसकी आर्मी लड़ाई करती है वी स्टेट की आर्मी से। चाओ का मुलाजिम हट्टा खट्टा क्यू से लड़ने के लिए आता है, जिससे क्यू बहुत ही अच्छे से लड़ती है और वो बहुत ही ताकतवर होता है, पर फिर भी क्यू उसे मार डालती है। क्यू फाइनली उसे जीत जाती है, पर उससे लड़ते लड़ते वो थक जाती है और वहीं पर गिर जाती है, पर वो बेहोश नहीं होती, पर वो थक गई होती है। उससे लड़कर चाओ उसके पास आती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा एंड इस तरह से होगा। क्या अब तुम्हें मुझसे नफरत हो रही है? क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है कि क्यों तुमने मेरी जान बचाई? पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी जो तुमने मेरे साथ किया है। और फिर क्यों बेहोश हो गई होती है और फिर चाओ उसके ऊपर हंस रही होती है और युवान आकर उन सिपाहियों को मारता है। और चाओ जैसे ही क्यू को मारने वाली होती है और फिर चाओ को रोक देता है तीर के जराए कि जिससे क्यू सेफ हो जाती है और चाओ को दूर फेंकता है जिससे क्यू को कुछ ना हो। और फिर क्यू को उठाता है और यानसुन की टीम बहुत ही करीब होती है और फिर यानसुन आ जाता है और वो लड़ने लगता है उन लोगों से, उन सिपाहियों से, और लड़ते लड़ते क्यू को ढूंढ रहा होता है। और फिर यूकी देखता है और यानसुन अपनी टीम के साथ आ जाता है, तो वो अपनी टीम को यहाँ से भागने को कहता है और फिर वो चाओ को ढूंढता है। और फिर सूली की आर्मी देखती है कि यानसुन आ गया है अपनी आर्मी के साथ, तो उन लोगों के अंदर एक नया जोश आ जाता है और वो सभी लोगों को मारने लगते हैं। और वो चाओ को उठाता है, पर चाओ को तो क्यू को मारना होता है और उसी को खत्म करना होता है। पर यूकी कहता है यानसुन आ गया है, चलो यहाँ से, और वो उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है और युवान उसे एक सेफ जगह पर रख देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर यानसुन क्यू को ढूंढ रहा होता है हर तरफ और फिर वो क्यू को देख लेता है और उसे उठाता है। और यानसुन उसकी ये हालत देखकर उसे रोना आता है और वो उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए होता है और युवान उसे दूर से देख रहा होता है। और हिस्यो देखता है उसके पापा मर गए हैं और उसके फादर ने 2 मासूम बच्चों को बचा लिया होता है। और फिर हिस्यो को दिखाते हैं जो अपने फादर की शॉप को सही कर रहा होता है। और फिर एजेंट को दिखाते हैं जिस लड़की को पसंद करता है वो लड़की मर गई होती है और एजेंट ने उसके लिए गिफ्ट लिया होता है। वो उसे उसी कब्र के पास रखता है और अम्ब्रेला भी रखता है उसकी कब्र के पास। क्यू बेड पर लेटी होती है और बेहोश होती है और अचानक से उसे होश आता है। और फिर रूम में डू पेंजी आता है मेडिसिन लेकर। और फिर क्यू उस बच्चे से पूछती है मैं यहाँ कैसे आई, लड़ाई का क्या हुआ, सब कुछ कैसा रहा? तो वो बच्चा कहता है सब ठीक है। और वो कहता है माइनस आ गए उसी वक्त और वी स्टेट की आर्मी भाग गई। तो क्यू ये जानकर सुकून का सांस लेती है। और उसके ग्रैंडफादर कहते हैं मैं जानता हूँ तुमने अभी क्या किया होगा और तुम्हारे माइंड को भी अच्छे से जानता हूँ और तुम्हें भी, तुमने उस लड़की की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला है, पर तुम दोनों बहुत ही डिफरेंट हो, कभी भी एक नहीं हो सकते। और फिर सियंग आता है उसी रूम में और युवान से पूछता है अब तुम कैसे हो? और इस बार में दोनों की तरफ बराबर का लॉस्ट हुआ है, काफी सारे लोग मारे गए हैं, कुछ औरतें बेवा हो गई हैं, किसी के घर लूट ले गए हैं और बच्चे यतीम हो गए हैं। और युवान सारी बातें कहता है और युवान कहता है जो उन्होंने सहा है वो हमारे साथ भी हुआ है, हमें एहसास करना चाहिए। तो सियंग कहता है यानसुन हमसे बदला लेना चाहता है इसी बात का, तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्यू को खांसी होती है तो बच्चा बोलता है ठंडक भर रही है, मैं खिड़कियां बंद कर देता हूँ। तो बच्चा खिड़की बंद करने जाता है तो देखता है यानसुन बाहर खड़ा है और यानसुन बच्चे को मना कर देता है कुछ कहने से, तो बच्चा खिड़की चुपचाप बंद कर देता है। और फिर पेंची कहता है मास्टर यानसुन यहीं पर है। तो फिर क्यू बोलती है तुम जाकर सो जाओ। दोनों एक दूसरे से छुप रहे होते हैं। यानसुन शर्मिंदा होता है और क्यू थोड़ी नाराज
चुपचाप क्यों खड़ी होती है उसे मिलने के लिए, पर वो रुक जाती है और जाकर बैठ जाती है बेड पर। और वो क्यू के लिए एक पत्थर पर आर्ट बना रहा होता है जो वो क्यू को गिफ्ट दे सके। और फिर युआन कहता है मैं इसे ये देना चाहता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा, पर वो अभी ठीक नहीं है। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मुझे वेट करना होगा। तो एजेंट बोलता है आप फिक्र नहीं करें, मैं उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा, मैं उसे बहुत ही अच्छे से खाना बना कर दूंगा और जिससे वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगी। तो यान सुन ये सुनकर खुश होता है। सोंग्यू आती है क्यू से मिलने के, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो फिर सोंग्यू क्यू का शुक्रिया अदा करती है तो तुम्हारी वजह से ये शेर बच गया। तो क्यू बोलती है तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ, तुमने सही टाइम पर यानसुन को मैसेज पहुँचा दिया और उसने आकर हमारी जान बचा ली। और फिर सोंग्यू बोलती है अब तुम कैसी हो? तो क्यू बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं काफी हद तक बेटर फील कर रही हूँ। तो जोंग्यू कहती है उससे तुम्हें कुछ कहा, तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन किया? तो क्यू बोलती है मैं अभी तक उससे मिली नहीं हूँ। और फिर क्यू कहती है मैं काफी दिनों से इसी रूम में हूँ, क्या हम दोनों बाहर चलें? तो जोंग्यू उसके साथ बाहर जाने के लिए रेडी होती है और फिर क्यू बाहर निकलती है और सब चीजों का जायजा ले रही होती है और कहती है हम लोगों ने 80,000 सिपाही को खो दिया है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, बच्चे यतीम और औरतें बेवा हो गई हैं। तो फिर क्यू को बहुत ही अफसोस होता है, कहता है इन लड़ाई में आम लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो चाओ ने किया होता है, बादशाह ने इसलिए चाओ को जेल में डाल दिया होता है। उसकी मॉम और सॉन्ग उससे मिलने आते हैं। तो फिर इसकी माँ बोलती है तुम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो जिससे तुम्हारे पापा तुम्हें माफ कर देंगे। पर चाओ अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होती है और कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मार दिया जाए। चाओ कहती है पर मुझे कोई माफी नहीं मांगनी। तो मलका बोलती है अगर तुम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करोगी कमांडर टेली चोरी के इल्जाम में तो बादशाह तुम्हें मरवा देंगे। तो चाओ कहती है मैं बहुत टाइम पहले ही मर गई थी, मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता और मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। तो चाओ कहती है आप मुझे क्यों बचाना चाहती हैं? मैं बहुत ही बुरी हूँ, आप नहीं चाहेंगी कि मैं मर जाऊँ, आप क्यों मुझे बचा रही हैं? मैं बहुत ही बुरी प्रिंसेस हूँ बी स्टेट की, मैं मर ही जाऊँ तो वो ही बेटर होगा। और जो मेरे साथ हुआ, मेरे साथ मेरी इज्जत लुटी गई, उसका क्या? अभी भी आपको शर्म नहीं आती मुझसे? तो उसकी माँ कहती है तुम मेरी बेटी हो और तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो और तुम बहुत ही प्यार करने वाली बच्ची हो। और चाओ हंसती है अपनी माँ की बातों पर और कहती है वो तो मर चुकी है। मलका जाते जाते चाओ से कहती है मैं जा रही हूँ पर मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी और एक बात याद रखना, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें बचाती रहूंगी। और फिर उसकी माँ चली जाती है और यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। और हाँ, अब आगे क्या होगा, चाओ सच में मर जाएगी ये तो हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड। जब तक के लिए बाय बाय।